नमस्कार। मैंने हिंदी और संगीत में स्नातक तथा हिंदी साहित्य में परास्नातक किया हुआ है। मैंने टीचर ट्रेनिंग में बीटीसी किया है और शिक्षण के क्षेत्र में मेरा 11 वर्षों का अनुभव है। मेरे जिले का नाम बांदा है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और वो एक बुंदेलखंड का एक प्रमुख जिला है। इस जिले की विशेषता यह है कि यह केन नदी के किनारे बसा हुआ है और केन नदी की तलहटी में सजर पत्थर पाया जाता है, जिसकी मांग देश विदेश तक है। देव की तपोभूमि भी है, जिसकी वजह से इसका नाम बांदा पड़ा। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर बाम्बेश्वर मंदिर है। यहाँ का प्रसिद्ध माता महेश्वरी देवी का मंदिर है, जो एक सिद्धपीठ है। यहाँ की नवरात्रि बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ का भूरागढ़ का किला और कालिंजर किला पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। भूरागढ़ के किले को 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह ने बनवाया और यहाँ का नटवली का मेला बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कालिंजर किले को 10वीं सदी में चंदेल शासक शमशेर बहादुर सिंह उर्फ कृष्णदेव राव ने बनवाया था, जो कोई ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। और वह बांदा शासन के मराठा शासक थे और बाजी राव मस्तानी के पुत्र थे। बांदा जिले के ही बड़ोखर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय झील के पूर्व में मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 106 विद्यार्थी हैं। ये सभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ मैं सारे विषय पढ़ाती हूँ और पढ़ाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पढ़ाने में मैं TLM इस्तेमाल करती हूँ, गतिविधियों का संगीत के माध्यम से मैं उसको पढ़ाती हूँ। लेकिन जब श्री अरविंदो सोसाइटी ZII का प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे के शून्य निवेश में हम पढ़ाने के तरीकों में सुधार कर सकते हैं और उसको और अधिक रोचक बना सकते हैं। उसी ZII के प्रशिक्षण के दौरान मैंने इनोवेटिव पाठशाला के बारे में जाना, जो एक ऐप है जिससे कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसमें कई गतिविधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे ग्रिड गेम, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, सांप सीढ़ी, तंबोला का गेम, ये सब उसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं और उससे बच्चे अधिक सीखेंगे। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम लॉकडाउन के बाद इस विद्यालय खुलेगा और बच्चे आएंगे, तो हम इन गतिविधियों को अपने पढ़ाने के तरीकों में इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चे हमारे बहुत अधिक रोचकता से उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। और उस सीखने के बाद बच्चे अत्यधिक उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं और उससे बच्चे अधिक सीखेंगे। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम लॉकडाउन के बाद इस विद्यालय खुलेगा और बच्चे आएंगे, तो हम इन गतिविधियों को अपने पढ़ाने के तरीकों में इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चे हमारे बहुत अधिक रोचकता से उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। जानकारियां दी, उससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने पढ़ाने के तरीकों में। और उसके लिए मैं बहुत अमित सर जी को धन्यवाद देती हूँ। और अंत में मैं HDFC बैंक और श्री अरविंदो सोसाइटी को इस मंच को प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रदान करती हूँ। नमस्कार।